हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिज सोनी। ठीक है ना। देखो, जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन 3 ग्राफ और बाकी है। बहुत टिपिकल है, लेकिन हालांकि ग्राफ तो और भी बाकी है। वो ग्राफ हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यू हो जाए और मैक्सिमम मिनिमा भी फिनिश हो जाए तब पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आए मैक्सिमम मिनिमा, तब तक वो ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा टिपिकल मिसकेलियस ग्राफ आते हैं, राइट है कि नहीं। लेकिन अभी जो ग्राफ हो चुके उनसे अपना काम हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट है कि नहीं। लेकिन थोड़े टिपिकल ग्राफ होंगे, वो हमें तभी समझ में आएंगे जब मैक्सिमम मिनिमा, राइट है कि नहीं, कर्वेचर, एसिम्पटोट समझ में आएगा तब। और ये समझने के लिए पहले हमें कहां जाना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। तो इस चीज को समझने के लिए वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वो जब ग्राफ पढ़ेंगे वो उसके पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम। और मैक्सिमम मिनिमा तक पहुंचने के लिए क्या आना चाहिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब फंडा आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है ना, सारे फंडे समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है ये समझ में आना चाहिए, तब जाके अपन कहां पहुंच पाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम। तो अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन उससे पहले जो ग्राफ के बेसिक है वो फिनिश हो जाएंगे, राइट है कि नहीं। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, और कंसेप्ट को आज का कंसेप्ट, आज का जो ग्राफिकल है ना, काफी टिपिकल है, काफी टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा हटके, राइट है कि नहीं, देखना समझ पाएगा। तो वीडियो को, कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, तो समझते हैं, ठीक है ना। देखो, दो टाइप्स टू ड्रॉ द ग्राफ, टू ड्रॉ द ग्राफ। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझना मेरी बात को, क्या बोल दिया इसने, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। और दूसरा यहां पर टू ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स। यहां पर देखो, यहां पर फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ले रहा है, और यहां पर क्या है, फंक्शन किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स का। समझ में आई बात, क्वेश्चन को समझ, टॉपिक को समझना है, उसके बाद चलना है, ठीक है ना। देखो साहब, एक बात बताओ, यहां पर चेंज कर रहा है, किस में कर रहा है, एक्स में। तो जो कुछ भी चेंज करेगा किसके अलोंग लूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग। लेकिन यहां पर किस में चेंज कर रहा है, फंक्शन में, किसके अलोंग लूंगा मैं, वर्टिकल लाइन के। ड्रॉ कैसे करना है, पहला काम, नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। समझ में आई बात। सिमिलर कैसे, यहां पर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दूसरी बात, साफ फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, और फंक्शन में चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। तो सेकंड केस, राइट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑन वाई एक्सिस। मुझे लगता है समझ में आ गया इंटीजर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि काम किसका, इंटीजर का, राइट है कि नहीं। अब मुझे फंक्शन ग्राफ तो ड्रॉ करना है, लेकिन ये लगा दिया, तो इंटीजर वाला ग्राफ क्या होगा, अपना एक्चुअल ग्राफ होगा। दूसरा, साफ आपका चेंज है, चेंज इन एक्स, दैट मींस ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मींस ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या करूं मैं, राइट द इंटीजर्स ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन हाँ, कौन से इंटीजर, कंसेक्यूटिव लिख लेना है बात, कंसेक्यूटिव। दूसरी बात, चेंज क्या हो रहा है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर क्या करोगे तुम, देखो कैसे करोगे, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइंस एट एवरी इंटीजर, ठीक है ना। अरे जैसे ये वाई एक्सिस है 1 2 3, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं इंटीजर पर, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, इंटीजर चेंज हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं।
अच्छा से एक्स एक्सिस चेंज करूंगा मैं, तो देखो अब मुझे कौन सी लाइन चाहिए, वर्टिकल, रेडी नहीं। सिमिलरली यहां पर ड्रॉ दी वर्टिकल लाइंस at every integer, बैठेगा नहीं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना, ग्राफ से और भी अच्छा समझ में आता है, ठीक है ना। बस 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट के बाद जो भी काम करें अपन ग्राफ में करेंगे, ठीक है ना, उनको ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है, बैठेगी नहीं। तो समझते हैं अपन क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो मैं इसको मिटा दूं, पहले इसका ग्राफ बनाता हूं, इसके बाद समझ में आएगा। देखो पहला ग्राफ कौन सा है, पहला ड्रॉ द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, फॉर एग्जांपल प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्यूब, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्यूब। समझ में आई बात। क्या करना है मुझे, पहले तो किसका ग्राफ बनाओ, एक्स क्यूब का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ बनाना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये आ गया एक्स क्यूब ग्राफ, ठीक है ना। एक्स क्यूब ग्राफ कैसे होता है, अरे बात समझ में आएगी। नेक्स्ट वाई एक्स क्या लिख दो, इंटीजर 1 2 3 -1 -2 एंड -3 एंड चलता जाएगा सो ऑन, बैठेगी नहीं। अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये लो साहब, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, देखते चलना मुझे। एक ये है ही, ठीक है ना, ये हो गया। अभी ग्राफ नहीं बनाए, अब क्या करोगे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो इंटीजर तो यहां भी चाहिए तुम्हें एक्स एक्सिस पर, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, एक ये वर्टिकल आई, ये वर्टिकल, दिस वन वर्टिकल, ये आगे जाके मिलेगा, कहीं पे मिलेगा, ठीक है, मिलेगा जरूर, क्योंकि -8 आएगा, रेडी। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन कहां मिल रही है, x = 1 यहां मिल रहा है, तो देखो इसका इंटीजर कितना होगा, समझ में आ रहा है। इसको मिला दो, जिस पॉइंट पर ग्राफ को टच कर रहा है, वैल्यू कितनी आएगी, इंटीजर, रेडी। नेक्स्ट, हाँ जी, -1 से 0 में कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये आ गया। अच्छा हाँ, ये नोट काउंट। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट इस केस में कहां मिल रहा है, रेडी नहीं, कोई दिक्कत होगी, ऐसे में चलता जाऊंगा जी। ये जो वर्टिकल, ये वाली वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है, जहां ग्राफ को टच कर दे वो वाला इंटीजर टच कर दो, ग्राफ पे वो वैल्यू आएगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू, सॉरी ये जो ग्राफ है ना, ये किसका हो गया, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्यूब। कोई दिक्कत होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूं साइन x का, समझना पहली बात। नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते साइन x का, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन x, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, रेडी कि नहीं। तो पहले साइन x का ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे, देखो ध्यान से। ठीक है ना, दिस इज कितना साइन x, वैल्यू कितनी है -1 to 1,
वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, दिस वन -1 एंड दिस वन 1। तो y एक्सिस क्या लिखना है, इंटीजर्स। देखो इंटीजर एक तो 1 है, एक -1 है और एक 0 है। इसके बाद कोई इंटीजर आ सकता है क्या? नो इंटीजर पॉसिबल, राइट है कि नहीं? हाँ जी। ये वैल्यू कितनी है, पाई, दिस वन 2 पाई एंड दिस वन 3 पाई एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट ये कितना, -पाई -3 पाई, लेकिन मुझे इंटीजर चाहिए कहां पर, एक्स एक्सिस पर, तो 0 के बाद 1 समथिंग यहां आएगा। ये कितना आएगा, π/2, तो 1 यहां कहीं आएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट है कि नहीं? ये 1 आ गया। नेक्स्ट 2 यहां कहीं आएगा, क्योंकि ये कितना 3.14, तो 2 सपोज करो यहां पे। नेक्स्ट 3 भी इससे पहले ही आएगा, ये कितना आ गया 1 -1 -2 -3, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर दी है, अब मुझे क्या ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन। ये ठीक है ना, ऐसे देखो, एक वर्टिकल लाइन ये, दूसरी ये मतलब इंटीजर को समझना है मुझे। अब देखते सर कहां का ग्राफ टच हो रहा है। देखो 0 से 1 पर ग्राफ यहां टच हो रहा है π/2, और 1 से 2 पर भी यहां टच हो रहा है, तो यहां टच हो रहा है ना ग्राफ, तो ये इनको हटा दो और ये क्या होगा, गिर लो। सिमिलरली इसके बीच में जो भी इंटीजर आएंगे, कहां टच हो ग्राफ, यहां पर, इनको हटा दो। सिमिलरली जितने भी इंटीजर आएंगे इस रेंज में, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन 4, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट तो ये किस ग्राफ हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ sin x, राइट है कि नहीं? तो मैं घर से बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन। देखो प्लॉट द ग्राफ, द ग्राफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 sin x। थोड़ा चेंज आएगा, क्यों आएगा, अरे भैया इंटीजर -2 to 2 हो गई, और -2 to 2 में कितने इंटीजर, y एक्सिस में -2 -1 0 1 2, लंबा चलना पड़ेगा, समझ के करना है, आराम से करना है, राइट है कि नहीं? बस देखना है कि इस बीच में 0 से पाई में इंटीजर कहां का मिल रहा है, एक्सिस, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और वर्टिकल लाइन के बीच में ग्राफ, ये जो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ है ना, एक्चुअल ग्राफ को कहां टच कर रहा है, तो ये ग्राफ मेरा किसका होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ sin x, ठीक है ना। नेक्स्ट ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखते सर थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है ना। किस ग्राफ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका ड्रॉ करना था, ये एफ y इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ये वाला फंडा नहीं समझ में आया ना, इसको समझ लेते एक बार, राइट है कि नहीं? इसको कैसे समझते हैं, यहां देखना, कंसेप्ट समझना है इसका। करना क्या है तुम्हें, देखो जैसे मेरे पास कोई ग्राफ है, यहां से देखना, राइट है कि नहीं? ये मेरे पास किसी ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ x। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, इंटीजर्स ड्रॉ करने हैं, कहां पर, ऑन द एक्स एक्सिस। पहले किस पर से, वर्टिकल पर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा, -1 -2 -3, ठीक है ना। और तुम्हें करना क्या है, यहां से है ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, सॉरी वर्टिकल, सारे इंटीजर से होते हुए, ये लो सब, दिस वन राइट है कि नहीं? सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस। वहां पर क्या कर रहे थे अपन, वहां पर कर रहे थे वाई एक्सिस पर, और क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन डाले थे। अब देखो यहां पर इंटीजर ले लो, वाई एक्सिस पर 1 2 3 -1
-2 -3, ठीक है ना। अब देखो 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाऊंगा मैं, नहीं मिला ना कोई, रेडी कि नहीं। 1 से 2 के बीच, 2 को थोड़ा नीचे ले, 1 से 2 के बीच ये रहा, ये पॉइंट टच कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। 2 से 3 के बीच ये रहा, ये टच कर रहा है, अब ये नहीं, जहां टच करते हैं वो ग्राफ क्या, वो वैल्यू काउंट होगी। 3 से 4 के बीच सपोज करो जो भी वैल्यू आई वो सपोज करो यहां आता है और ये टच किया, समझ में आया। तो ग्राफ ये मत समझना ग्रेटेस्ट न्यू पार्ट का तो स्टेप्स होते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहां तो वो दिखेगा जो ग्राफ y इक्वल्स टू x f ऑफ x और ग्रेटेस्ट न्यू पार्ट जहां पर दोनों टच कर रहे हैं वो ग्राफ होता है एक्चुअल में। नेक्स्ट ऐसे देखो सर, ये वाला केस, ठीक है ना, इसको हटा दो। नेक्स्ट -2 to -1 ग्रेटेस्ट नियर पार्ट, ये लो, समझ में आया बात। -3 to -2, -3 to -2 इंटीजर देखो, -3 to -2 सपोज करो ये रहा इंटीजर, ये इंटीजर मान लिया मैंने समथिंग, तो ये मेरा क्या हो गया एक्चुअल ग्राफ, ठीक है ना। तो ये किस ग्राफ हो गया, ग्रेटेस्ट नियर f ऑफ ग्रेटेस्ट नियर पार्ट ऑफ x, राइट है नहीं। और वो किसका था, सिंपल, दोनों एक जैसे ही हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक जैसे, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ काम चेंज है। पहले क्या करते हैं अपन, फर्स्ट वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, सेकंड वाले में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ जी, एक चीज और है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये समझ में आ गया हो तुम्हें, ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, सिग्नम का तो मैंने सिखा दिया, सिग्नम f ऑफ x, ये तो मैंने सिखा दिया ना तुम्हें, ये सिग्नम फंक्शन पढ़ाया था तब बताया था मैंने। सिग्नम f ऑफ x क्या करूंगा, देखो देखो कैसे आएगा, एक तो आएगा 1 0 -1, कब f ऑफ x कैसा हो, लेस देन 0, f ऑफ x कैसा हो, इक्वल टू 0, और f ऑफ x कैसा, ग्रेटर देन 0, सिंपल, इतना याद रखना। तो जैसे साइन x का ग्राफ है, ये लो भाई साइन x का ग्राफ चलता ही जा रहा है जो भी है, ठीक है ना। अब तो सिग्नम बनाना है, क्या बनाना है, सिग्नम -1 1 0 सिग्नम बनाना है। तो पहले देखो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 कहां है, ये वाला पार्ट, सॉरी टच नहीं कर रहा है, टच कर दूंगा, इनको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 0 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहां तो 0 आएगा, 0 पर क्या आएगा 0, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला लाइन काउंट, अच्छा 0 पर ये 0 काउंट करूंगा, 0 पे कब, जब f ऑफ x मेरा क्या हो 0, अच्छा लेस देन 0 तो क्या होगा, नेगेटिव -1, ऐसे ही सिमिलर केस। तो ये क्या इसका हो जाएगा सिग्नम x का, सिग्नम f ऑफ x, इसको मैं रफ कर देता हूं। अच्छा नेक्स्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ hx इक्वल टू fx प्लस gx, दो फंक्शन का सम हो, दो फंक्शन का सम बोलते हैं, मतलब दो डिफरेंट फंक्शन है और उनका सम है, समझ में आएगा। तो ग्राफ क्या है, तो पहला तो स्टेप क्या करना, नंबर 1 चेक व्हेन gx इक्वल टू 0, वो वैल्यू निकालो जहां पर x gx कैसा हो 0, जैसे gx 0 हो तो hx किसके बाद आ जाएगा, fx। सेकंड वन, इफ gx इज ग्रेटर देन 0,
gx कैसा हो, ग्रेटर देन 0, then the graph of gx is f of x, then the graph of f of x is above the gx, f of x से क्या होगा, gx से ऊपर होगा। और दूसरा केस, if fx is negative then the graph of f of x below to gx, इससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, इसलिए समझने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देगा फॉर एग्जांपल, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस साइन x, ठीक है ना सर? अगर साइन x होता तो हर कोई बना देता, अगर x होता तो हर कोई बना देता। अब की बार थोड़ा लोचा कर दिया, कारण तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, इनके अलग अलग ग्राफ बना दो। ध्यान से देखना, ये ना मेरा y इक्वल टू x लाइन, ठीक है ना? थोड़ा सा उल्टा हो गया, बहुत थोड़ा टेढ़ा हो गया, लाइन है तो ये तुम्हें पता ही है, यू आर चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना? नेक्स्ट, हाँ जी, साइन एक्स ग्राफ ऐसा ही कुछ आता है। ये तो किसका, साइन एक्स का, एंड दिस वन y इक्वल टू x लाइन, हटेगी नहीं सर? ये रहा पॉइंट जहां पर मेरा gx कैसा, 0, साइन x क्या है, 0, तो hx इक्वल टू x आएगा कि x भी तो यहां पर 0 ही है और इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो ये काउंट हो गया। दूसरा स्टेप देखो, fx ग्रेटर देन 0 कहां है, मैंने इस पॉइंट के बाद fx मेरा क्या x, अगर मैं इसको fx मान लूं, इसको gx मान लूं, आफ्टर दिस पॉइंट fx का x हमेशा कैसा, पॉजिटिव, तो एबव कौन सा रहेगा, ये। आफ्टर दिस पॉइंट ये रहेगा बिलो। अब बताना किसका ग्राफ, तो कुछ नहीं करना, तो मैं इसके ऊपर क्या बना रहा हूं, साइन एक्स ग्राफ, इस लाइन के थ्रू। समझ में आई बात? तो ये रहा मेरा एच एक्स ग्राफ। अब जो काम करेगा ना, जो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस काम कर रही थी, वो काम कौन करेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये किसका आ गया, साइन एक्स ग्राफ। समझ में आई बात, x प्लस साइन एक्स। अच्छा एक और बात, ये जो पॉइंट आएगा ना, ये थोड़ा समझ के समझना, कैसे बनाना है, देखो ध्यान से। ये पॉइंट और ये पॉइंट, सिमिलरली ये पॉइंट सेम रहना चाहिए। ये पॉइंट सेम रहना चाहिए, ठीक है ना? इस टाइप से मुझे ग्राफ बनाना है। कोई दिक्कत होगी तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, x प्लस साइन एक्स ग्राफ बैठेगा नहीं, तो तुम्हें घर से ड्रॉ करना है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस कॉस x, और जो भी अदर ग्राफ हो वैसे पूछ सकते हो एट एनी टाइम, ठीक है ना? ओके, तो ये हमारा फंक्शन फिनिश हो गया है, राइट है कि नहीं? ग्राफिकल हमने पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ लिया, राइट है कि नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ लिया, कोई दिक्कत होगी? अच्छा, स्टार्ट क्लास के बेसिक से किया था हमने, लॉगरिथम इन यूक्लिडिस, मॉडुलस इन यूक्लिडिस, फंक्शन के डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ हमने फंक्शन पढ़ा, और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की हमने कैसे रेंज और कैसे डोमेन निकाले, ये सारा कंसेप्ट हमने स्टडी किया। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैपिंग भी हमने पढ़ा, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ मैपिंग में वन ऑन्टो, वन कैसे निकालते हैं, ऑन्टो कैसे निकालते हैं, इंटो क्या होता है, ठीक है ना? ये सारा हमने पढ़ा। मैनी वन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये फंडे कैसे आते हैं, राइट है कि नहीं? उसके बाद हमने पढ़ा नंबर ऑफ मैपिंग्स
बताया था मैंने कंसेप्ट कैसे कैसे पढ़ा, ठीक है ना, उसमें कैसे पीएनसी यूज होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या वेरिएशन होते हैं, क्या प्रॉपर्टी, तो कंपोजिट फंक्शन की और इवन पे क्या फर्क पड़ता है, अगर fx11 हो gx11 हो तो क्या फर्क आएगा, कौन सा 11 होगा कौन सा 12 होगा, ये सारा वेरिएशन हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आता है इनवर्स फंक्शन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन नहीं आता है। इनवर्स फंक्शन अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, बिकॉज इनवर्स फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो इनवर्स फंक्शन भी मैंने पढ़ाया। इनवर्स फंक्शन जो भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, राइट है कि नहीं। तो इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ा, इनवर्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे उसका डोमेन और रेंज का रिलेशन होता है एफ एफ एक्स के साथ, ये सारा हमने स्टडी किया। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, पीरियडिक फंक्शन ही पढ़ रखा है हमने। पीरियडिक फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, कैसे ऑड इवन फर्क पड़ता है, ये सारा स्टडी किया। ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ है। डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ को हमने कैसे दूसरे फंक्शन में चेंज किया, ठीक है ना। ग्राफ मेरे पास एफ ऑफ एक्स का था और अदर वेरिएबल मैंने चेंज किया, ये सारा हमने स्टडी किया, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा फंक्शन पूरा फिनिश होता है, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए प्लीज आस्क मी, ठीक है ना। तुम्हारा जैसा भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है ना, पर पूछना जरूर। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया। फंक्शन हमारा फिनिश होता है। कैलकुलस का सबसे थोड़ा लेंथी टॉपिक यही इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे लेंथी टॉपिक होता है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। मुझे पता है तुम्हें मजा बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो काफी लेक्चर हो गए, राइट है कि नहीं। लेकिन अब इतने लेक्चर नहीं आएंगे, मैक्सिमम 7-8 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक। लेकिन एक्चुअल में क्या है, बेसिक होता है जो 11th क्लास में हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे 11th में नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे इसके लिए, ठीक है ना। अभी तो आपके पास काफी टाइम मिलेगा। तो फंक्शन हमारा फिनिश हो गया। अच्छा, एक और खास बात, हालांकि बोर्ड का तो पता नहीं मुझे, लेकिन कल मुझे न्यूज मिली थी सीबीएसई थोड़ा 30% क्या कर रहा है, सिलेबस को कम कर रहा है बोर्ड के लिए। ऐसा कुछ न्यूज है, गारंटी नहीं होगा नहीं, लेकिन उससे तुम्हारा कोई प्रॉफिट नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि बोर्ड में तुम मार्क्स तो ले आओगे। तो ये मत सोचो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, जेई हो कोई भी हो, उसमें कोई भी सिलेबस में कोई कटौती नहीं होने वाली है। तुम्हारे पास जो भी अफवाहें आ रही हैं सब इग्नोर कर दो। जेई के सिलेबस में कोई भी कमी नहीं होने वाली, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि तुम जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना मार्क्स के लिए मत पढ़ो, पढ़ो अपने इंटरेस्ट के लिए, एंजॉय करो, ठीक है ना। पहली बात तो ये सीबीएसई या फिर जितने भी बोर्ड हैं सिलेबस को थोड़ा सा 30% कम करने की सोच रहे हैं, तो उधर ध्यान मत दो। हमारे पास नॉलेज होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स के लिए मत पढ़ो, मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब इन सब बातों में मत पाओ, ठीक है ना। जैसा चलता है ना, जिधर झुकाव उधर ही हम झुकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट है कि नहीं। अपनी पावर है अपने हाथ में, ठीक है ना। अपने को बस हार्डवर्क करना है, फोकस करना है, जितना भी प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा है। जितना डेप्थ में पढ़ोगे जेई के लिए, वो उतना ही प्रिपेयर कर दी, ठीक है ना। जेई का एक ही फंडा है, पहले क्रीम बनाना, उसके बाद उस क्रीम को निकालना, उसका एक फंडा यही है, समझ में आई बात। तो दूसरी बात ये, तुम्हें क्रीम बनना है तो भाई ये सब फंडों पर ध्यान मत दो। पहली बात तो मैं तुम्हें बोल दूं, जेई के सिलेबस में कोई कटौती नहीं होने वाली, राइट है कि नहीं। चाहे एग्जाम लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जेई अपने सिलेबस में कमी नहीं करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम कभी नहीं करेंगे, चाहे वो कौन सी एंट्रेंस हो, चाहे वो स्टेट एंट्रेंस हो या फिर नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई कटौती नहीं होने वाली सिलेबस में, राइट है कि नहीं। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया, तो ऐसे बहका में मत आना। और देखो, अगर सिलेबस में कटौती होगी भी तो सीबीएसई अकॉर्डिंग मैं बता दूं, इसमें प्रॉफिट सीबीएसई का तुम्हारा नहीं है, सीधी सी बात। इसमें प्रॉफिट बच्चे का नहीं है, सीबीएसई का। सीबीएसई क्यों है, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला रहेगा तो उसका जवाब तो देंगे हाँ भाई, लेकिन तुम्हें कोई पूछेगा भाई बेटा तूने क्यों नहीं पढ़ा, तो तुम क्या बोलोगे, सर सिलेबस कम हो गया था इसलिए मैंने उसका छोड़ दिया। भाई जेई थोड़ी ना पूछेगी, जेई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सिलेबस कितना कम हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है ना। उसको तो वो चाहिए क्रीम, और क्रीम के लिए इंडिया में लगभग हर साल एवरेज 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं जेई का, और 10 लाख में से 8-10 हज़ार लड़के किसमें जाते हैं, आईआईटी में। समझ में आया ना, आईआईटी में 8-10 हज़ार स्टूडेंट जाते हैं, समझ में आया ना। तो ये सब फंडे को निकाल दो दिमाग से। मैं तो नॉट ओनली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की बात कर रहा हूँ। ये सिलेबस कम होने की बात बिल्कुल, हाँ हो सकता है तुम्हें 100% सिलेबस ना है, वो चलेगा,
लेकिन जो है वो परफेक्ट तो आएगी, इतना ध्यान रखो बस। कोई टॉपिक नहीं आ रहा समझ में एग्जाम से पहले तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100% पेपर कोई नहीं कर पाता। अपने को सिर्फ इतना है कि मार्क्स अच्छी रैंक में आ जाए, इतना ट्राई मत करो सारे क्वेश्चन करो, लेकिन जो करो करेक्ट करो, डेफिनेटली अच्छी रैंक में आ जाओगे, बेटर रैंक में। सिलेक्शन ही कुछ नहीं होता, सिलेक्शन से कुछ नहीं होता, रैंक भी बेटर होना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस करो, तुम जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, मटेरियल का हम देंगे, लेकिन जितना दिया पहले उसको तो सॉल्व करो, और तुम उसी को सॉल्व नहीं कर दो। तुम्हारे हर वीडियो में मैं होमवर्क छोड़ता हूँ 1-2 क्वेश्चन का, 1-2 स्टूडेंट जवाब देते हैं, बाकी सब घर पर सो रहे हैं, लॉकडाउन का एंजॉय कर रहे हैं। लॉकडाउन तो वैसे खत्म हो गया ऑलमोस्ट, फिर भी उसका एंजॉय कर आराम सो रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। तो भाई ऐसा मत करो, राइट, जो भी होमवर्क दिया है उसको करो, राइट। उसको मैं ये नहीं कह रहा कि तुम करेक्ट ही करो, बट ट्राई करो। रॉन्ग राइट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। यू आर द प्लेयर, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच हो, प्लेयर होता है, ये फर्क हारना जीतना ये तो रिजल्ट की बात है, लेकिन अगर प्लेयर ट्राई ही ना करे तो फिर तो पब्लिक यही बोलेगी इन लोगों ने ट्राई नहीं किया, ये तो बस ऐसा ही, इन लोगों ने ऐसे ही जाने दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए तुम ट्राई नहीं करो तो प्लेयर अपने फील्ड पे, समझ में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ये फंक्शन फिनिश हो चुका है। आज की क्लास में यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियल में बेसिक इस क्लास में स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं उसको अलग से ही वीडियो सोचा था कि इसमें ट्राई कर, इसमें स्टार्ट कर दूंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि उसके अलग से वीडियो रहेंगे, इसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट रहेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, 3 टॉपिक एक साथ लेके चलेंगे, राइट है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो यार, रोजाना बोलना पड़ता है, तुम लोग समझदार हो, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो प्लीज आस्क मी एट एनी टाइम, आई विल बी एवर फॉर 24/7, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।